कालसर्प दोष दूर करने के 20 रामबाण उपाय। जीवन में जिन संकटों का आप सामना कर रहे हैं, कहीं उनका कारण कालसर्प दोष तो नहीं है। ये जानने के लिए एक बार लेख को पूरा पढ़ें। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह और नक्षत्रों की गति के आधार पर कई प्रकार के दोष बनते हैं और भंग होते हैं। इन सभी का अच्छा और बुरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। शास्त्रों में ऐसे ही एक दोष की बात बताई गई है, जिसे कालसर्प दोष कहते हैं। इस दोष के कारण मनुष्य को जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि सब कुछ सही चल रहा होता है और अचानक से चीजें बिगड़ जाती हैं। इस विषय में हमने छिंदवाड़ा के ज्योतिषाचार्य एवं पंडित जी श्री सौरभ त्रिपाठी जी से बात की है। सौरभ जी कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों का फल अपने जीवन काल में ही भोग कर जाना होता है, मगर कुछ फल हमें पिछले जन्म में किए कर्मों के माध्यम से मिलते हैं। कालसर्प दोष का योग भी ऐसे ही बनता है। जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं नाराज होती हैं या हम उन्हें सम्मान नहीं देते हैं, तब ये दोष हमारी कुंडली में बनता है। इसके निवारण के लिए हमें विशेष पूजा तो करानी ही चाहिए, साथ ही हमें इस दोष के प्रभाव को कम करने के उपाय भी करने चाहिए। क्या होता है कालसर्प दोष? ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे योग के बारे में बताया गया है। इनमें से एक है कालसर्प दोष। यह एक तरह का योग है जिसकी कुंडली में बनने पर व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें आने लग जाती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि राहु और केतु ग्रह के बीच में कोई अन्य ग्रह आ जाता है, तो कालसर्प दोष की स्थिति बन जाती है। फरवरी में कालसर्प दोष की पूजा कराने की शुभ तिथियां पंडित सौरभ त्रिपाठी जी बताते हैं। वैसे तो कालसर्प दोष की शांति के लिए सबसे अच्छा समय सावन का महीना होता है। इस महीने में आप कभी भी कालसर्प दोष की पूजा करवा सकते हैं। इसके अलावा आप जिस तिथि में शिव वास करते हैं, जैसे हर महीने की शिवरात्रि पर कालसर्प दोष की पूजा करा सकते हैं। आप प्रदोष, पंचमी, सोमवार के दिन भी ग्रह नक्षत्रों का शुभ संयोग देखकर यह पूजा करा सकते हैं। इस माह में आगामी कालसर्प की पूजा के शुभ मुहूर्त 14, 18, 19, 20, 22, 25, 27 फरवरी को पड़ेंगे। कालसर्प दोष निवारण के उपाय। 1 सवा महीने तक हर दिन सुबह उठने के तुरंत बाद आपको पक्षियों को जौ के दाने खिलाने चाहिए। 2 अपने घर के मुख्य द्वार पर अष्टधातु या चांदी का स्वस्तिक लगाएं। ध्यान रखें कि आपको ये टांगना नहीं है, बल्कि दरवाजे या दीवार पर चिपकाना है। साथ ही आप दोनों में से किसी भी धातु से बना नाग भी लगा सकते हैं। 3 अमावस्या के दिन पितरों को शांत कराने हेतु दान आदि करें तथा कालसर्प योग शांति पाठ कराएं। 3 नागपाश यंत्र आप अपने गले में धारण कर सकते हैं, मगर इससे पहले आपको किसी पंडित से विधि विधान से यंत्र को अभिमंत्रित कराना होगा। 4 अपने शयन कक्ष में बेडशीट व पर्दे लाल रंग के प्रयोग करें, इससे भी दोष का प्रभाव कम होगा। 5 नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी पर सिंदूर, चमेली का तेल व बताशा चढ़ाएं। 6 साधारण पानी से नहाने के स्थान पर आपको 1 सवा महीने देवदारू, सरसों और लोबान को जल में उबालकर फिर इस पानी को स्नान के पानी में मिलाकर उससे नहाना चाहिए। 7 सोमवार के दिन आपको को शिव मंदिर में चांदी का नाग दान करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल मंदिर में जाकर चांदी के नाग की पूजा ही कर लें। 8 सावन के महीने में 30 दिनों तक भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। 9 प्रत्येक सोमवार दही से भगवान शंकर का अभिषेक करें। अभिषेक का अर्थ है कि आप पानी में थोड़ा सा दही का अंश मिला लें और बाकी दही का दान करें। 10 ओम नमः शिवाय की 21 माला जाप करें। इसके बाद शिवलिंग का गाय के दूध से अभिषेक करें। तांबे का बना सर्प शिवलिंग पर समर्पित करें। 11 सोमवार के दिन मसूर की दाल गरीबों में दान करें। 12 सूखे नारियल के फल को बहते जल में प्रवाहित करें। 13 मंगलवार एवं शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। ये कार्य आपको रात में करना चाहिए। आपको बता दें कि श्री हनुमान जी पूरा दिन खुद सेवक बनकर श्री राम जी के चरणों में रहते हैं, इसलिए भक्तों को उनकी सेवा रात के समय करनी चाहिए। 14 महामृत्युंजय कवच का नित्य पाठ करें और सावन के महीने में एक बार शिव जी का रुद्राभिषेक जरूर करें।
15 शनिवार का व्रत करें और राहु केतु व शनि के साथ हनुमान जी की आराधना करें। 16 शनिवार के दिन श्री शनिदेव को तेल अर्पित करें। आप तिल या फिर सरसों का तेल शनिदेव को अर्पित कर सकते हैं। 17 प्रत्येक बुधवार को काले वस्त्रों में उड़द या मूंग दाल डालकर राहु के मंत्र का जप करें। फिर इस दाल को पीपल के पेड़ में चढ़ा दें। 18 कालसर्प योग हो और जीवन में लगातार गंभीर बाधा आ रही हो तो केतु के मंत्रों का जप भी करना चाहिए। 19 कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए श्री गणेश जी की पूजा भी करनी चाहिए। 20 भगवान श्री कृष्ण आराधना करने से भी ये दोष शांत होता है। अंत में पंडित सौरभ त्रिपाठी जी यही कहते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान और पूर्वजों का ध्यान हर किसी को नियमित करना चाहिए। ये कार्य आपको किसी फल की इच्छा से नहीं बल्कि दिल से करना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह के और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़ी रही कहानी संग्रह से। अपने विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।